साथियों, मैं कमल शुक्ला और आप देख रहे हैं भूमकाल समाचार। साथियों, आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लगातार आदिवासियों ने संघर्ष किया और छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले जब पूरा अविभाजित मध्य प्रदेश की स्थिति थी, जब आदिवासियों को केवल 23% का आरक्षण हासिल था, जबकि छत्तीसगढ़ में 35% से ज़्यादा आदिवासियों की संख्या होने के बाद भी वही 23% का आरक्षण लगातार चलते रहा। इसके विरोध में आदिवासियों ने बड़ा संघर्ष किया, राज्यव्यापी संघर्ष किया, जगह जगह चक्के जाम हुए, जगह जगह बड़े बड़े आंदोलन हुए, शायद आपको याद होगा। और इतने संघर्षों के बाद, लाठियां खाने के बाद जब सरकार ने उनकी बात मानी और 32% आरक्षण देने के लिए जब सरकार स्वीकार हुई, तो उसके बाद आज स्थिति यह है कि 2011 में जब सरकार आदिवासियों की बात मानी तो 2012 में ही 2012 में सतनामी समाज के कुछ लोगों ने, सतनामी समाज के लोग, साहित्य हिंदी अकादमी के साथियों ने इस पूरे मामले को चुनौती दी। और आज वो चुनौती की स्थिति ये है कि चूंकि आदिवासी नेता और आदिवासी सर्व समाज और आदिवासियों के प्रतिनिधियों द्वारा इस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया गया और उनके द्वारा वकील तक नहीं लगाए गए और इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई, तो आज स्थिति ऐसी है कि जैसा कि विद्वान वकील आज अपेक्षा कर रहे हैं कि सुनवाई, कल की जो अंतिम सुनवाई है, वो एक अंतिम जो मौका मिला है उसमें भी अगर ध्यान ना दिया गया तो 32% आरक्षण का खतरा समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। पूरी तरह से 2011 के जो सरकार का जो अध्यादेश था, जो 1994 का जो मध्य प्रदेश के समय का अधिनियम जो बनाया गया था आरक्षण का, उसमें संशोधन तो 2011 में हुआ था, वो अपास्त होने का खतरा हो गया है। साथियों, इस खतरे का मतलब क्या आप जानते हैं? इस खतरे का मतलब है हजारों लाखों आदिवासी युवकों का जो 2012 के बाद नौकरी में लगे हैं, उनकी नौकरी खतरे में है, आदिवासी समाज का अस्तित्व खतरे में है। तो ये उस समय 2012 में जो शर्तें हुई थी नौकरी देते समय आदिवासी युवाओं को, उसमें ये शर्त जुड़ा हुआ है कि न्यायालय के फैसले अगर विपरीत आते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो ये कोई छोटा मोटा घटना नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा सामाजिक विध्वंस का मामला बन सकता है। और सरकार ने इस पूरे मामले में, सरकारी वकीलों ने, सरकार ने बिल्कुल आदिवासियों का पक्ष ठीक से नहीं रखा। और चूंकि दोनों ही समाज, आदिवासी समाज भी और जो एचसी समाज है, शेड्यूल्ड कास्ट का समाज है, दोनों ही पिछड़े तबके से आते हैं और दोनों ही आरक्षण के दावेदार हैं, तो इस पूरे मामले में सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि किसी एक का पक्ष ले सके। मगर आदिवासियों के 32% आरक्षण कम होने से उन सारे युवाओं की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। उसके अलावा एक और बड़ा खतरा है कि आपसी द्वंद्व जो शुरू होगा वो आगे की राजनीति की दिशा भी तय करेगी। और आगे की राजनीति की दिशा, अगर आपस में लड़ेंगे सतनामी समाज, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बीच जो संघर्ष होगा, तो ये जो है प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेगा और इसका पूरा फायदा राजनीतिज्ञों को मिलेगा। साथियों, इस पूरे मामले में एक सकारात्मक चीज सामने आ रही है कि कल की जो अंतिम सुनवाई है 12 जुलाई की, उस सुनवाई के लिए जनजाति जागृति समिति के नौजवानों ने, आदिवासियों के जो जागरूक नौजवान हैं, उन्होंने सिक्किम हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आदरणीय कोहली जी को इसमें सुनवाई के लिए, बहस करने के लिए अपनी तरफ से आमंत्रित किया है। एक पॉजिटिव चीज़ है। इसके अलावा संविधान के विशेषज्ञ, संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ बी के मनीष जैसे साथी भी वहाँ पे रहेंगे, तो उम्मीद है कि कल की बहस कुछ अच्छा ही रहेगा और उस बहस पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है। मगर जैसे कि विधि के जानकार बता रहे हैं कि सारी सुनवाई के बीच में आदिवासियों का पक्ष काफ़ी कमज़ोर से रखा गया है और सरकार ने इसमें ध्यान नहीं दिया है। तो कल जो है गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति संस्थान
बनाम छत्तीसगढ़ सरकार के मामले की अंतिम सुनवाई है। अब देखिए कि कल के फैसले में कल की सुनवाई के बाद फैसला क्या होता है। हम उम्मीद करें कि फैसला ऐसा आए कि जिससे छत्तीसगढ़ के पिछड़ी जनजाति, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के बीच में आपसी संघर्ष का कुटिल राजनीति की जो षड्यंत्र है वो सफल ना हो पाए और सबको बराबर हक मिले। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर मैंने आदिवासी समाज के बहुत कई प्रचर्चित नेताओं से बात करने की कोशिश की। कई लोगों से संपर्क नहीं हो पाया और कुछ लोगों ने बात करने से भी इनकार कर दिया। मैं उसके बाद भी हमारे बीच में इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए बीके मनीष हैं, तो बीके मनीष को सुनिए। जय जोहार साथियों, मैं बीके मनीष, जनविधि केंद्र रायपुर से। आज आदिवासी समाज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। साल 2011 में जब छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने पहली बार राज्य बनने के बाद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 32% पर संयोजित किया, तो उसके लागू होते ही मार्च 2012 में हमारे ही कुछ सतनामी बंधु हाई कोर्ट में उसे चुनौती देने चले गए थे। सोमवार 12 जुलाई को इस मामले में आखिरी सुनवाई होनी है और चूंकि एससी, एसटी और ओबीसी का कुल आरक्षण 12-32-14 मिलाकर 58% हो जाता है, जो कि 50% की सीमा से ऊपर है, इसलिए इसके खारिज हो जाने की संभावना जताई जा रही है। ज्यादा दुख की बात यह है कि पिछले 9 सालों में भी आदिवासियों के सामाजिक और कर्मचारी संगठनों ने इस बात को गंभीरता से बिल्कुल नहीं लिया। आज तक इनमें से किसी भी संगठन ने इन याचिकाओं की प्रतियां हासिल करने की कोशिश नहीं की, समाज की तरफ से इनके जवाब बनाने की कोशिश नहीं की। और एक दिन पहले, आज रविवार 11 जुलाई को, जबकि सब लोगों को अपना सर जोड़कर यह सोचना चाहिए था कि हम इस संकट से कैसे बच सकते हैं, गोंडवाना भवन में समाज के बड़े बुजुर्ग बीपीएस नेताम, जीएस धनंजय, जे मिंज, सोहन पोटाई, मोहन कोमरे, ये आपस में सत्ता की लड़ाई लड़ने में व्यस्त हैं। इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य और आदिवासी समाज का क्या हो सकता है। 32% आरक्षण खत्म हो जाने को लेकर के इनमें से ज्यादातर लोग कोई समस्या मानते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि चूंकि भारत सरकार के एक मेमोरेंडम पर 5 जुलाई 2005 के एक मेमोरेंडम पर चूंकि यह आधारित है, इसलिए इसे सरकार किसी न किसी तरीके से बचा लेगी। लेकिन चुनौती 2011 के संशोधन अधिनियम को है, उसमें 58% रिजर्वेशन है और उसका खारिज होना तय है। इस संकट से बचने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसकी फिलहाल कोई रणनीति संगठनों की तरफ से नहीं है। मजबूरी में कुछ आदिवासी युवाओं ने, बहन उपासना ध्रुव और डॉक्टर चंद्रपाल भगत ने मिलकर एक हस्तक्षेप आवेदन लगाया है और उसके माध्यम से जो हमसे बन सकेगा वो हम कल माननीय उच्च न्यायालय को समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यायिक प्रक्रिया में 2011 के संशोधन को, जो कि प्रथम दृष्टया असंवैधानिक है, उसे खारिज करते हुए जनजातियों के साथ अन्याय हो जाए। हम क्या कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, ये तो कल साबित हो जाएगा। लेकिन आदिवासी समाज को ये याद रखने की बिल्कुल जरूरत है कि एक और जब ये सब हो रहा था, तब आदिवासी समाज के बड़े बुजुर्ग इस समस्या को नकारने, उससे पल्ला झाड़ने और सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करने में व्यस्त है। इसके अलावा हमारे बीच में आदिवासी समाज के युवा नेता योगेश ठाकुर जी हैं, जो अपनी बात इस पूरे मामले में स्पष्ट कर रहे हैं कि पूरा मामला क्या है। जय सेवा साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 32% आरक्षण पर 12 जुलाई को निर्णय आने वाला है और क्या आने वाला है इसके विषय में भी हमने लगातार बताने की कोशिश की कि यह जो नियम है, यह नियम खारिज होने का बहुत खतरा है। कारण यह है कि हमारे राज्य में 58% आरक्षण है। जनसंख्या के आधार पर 2012 में हमको 32% आरक्षण दिया गया था, किंतु कुछ एक संगठनों ने जाके, जो सतनामी समाज के संगठन हैं, उन्होंने जाके इस नियम को ही चैलेंज किया, क्योंकि उनका 16% से 12% हो गया और उनकी आबादी भी हमारे जो नए राज्य है उसमें 12.6% है। इस चैलेंज के वजह से आज पूरे आदिवासी समाज के जितने भी
2012 के बाद जो नौकरी करने वाले युवा हैं, उनके नियुक्ति पत्रों में यह भी स्पष्ट लिख दिया गया है कि जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय के अध्ययन आपकी नियुक्तियां रहेंगी। इस वजह से यह ज़्यादा खतरे की बात है जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए। साथियों, हम इस विषय को बहुत सारे संगठनों ने नज़रअंदाज किया, लगातार इसको राजनीतिक हल खोजने की कोशिश की, और अब भी बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि यदि कोर्ट से जजमेंट आ गया या 32% हट गया तो हम रोड की लड़ाई लड़ेंगे। मेरा कहना यह है साथियों कि यह जो काम है बिना रोड की लड़ाई लड़े भी हो सकता है। अभी तक हमारा पक्ष है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सरकार लड़ने गई है, सरकार तो इस एक्ट तक बचाने गई है। कोर्ट नियम देखेगा, और जो सतनामी संगठन है और बहुत सारे लोग जो गए हैं इसके खिलाफ जो गए हैं, वो लोग इसको चैलेंज ये किए हैं कि ये नियम ही गलत है। तो इन 2-3 ग्रुपों की लड़ाई के चक्कर में जो घाटा होना है आदिवासी समाज का होना है, और आदिवासी समाज अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है। आप देख सकते हैं लगभग 9 साल हो गया हमने अपने समाज के किसी भी पक्षकार को खड़ा नहीं किया, ना ही हमने नौकरी बचाने की कोशिश की। यदि इस तरह से एक तरफा निर्णय आएगा तो आदिवासी समाज को सबसे ज़्यादा खतरा है। वैसे हम लोगों ने, युवाओं ने मिलकर एक छोटी सी कोशिश करने की सोची है, देखते हैं कितना सफल हो पाता है। वैसे भी जो हम बड़ी कोशिश करना चाह रहे थे, एक रिटायर्ड जज को लाने की कोशिश कर रहे थे, यह असफल रहा। इसका कारण भी है कि बहुत सारे जो बड़े संगठनों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि यह तो सामान्य बात है, तो टलते रहा है, टल जाएगा। आप यह स्पष्ट समझिए, यदि कोई केस कोर्ट में चल रहा है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इसका निर्णय तो आना ही आना है। धन्यवाद।